उठा जैद, उठ जा बेटा, उठ जा जैद, उठ जा, ट्रेन छूट जाएगी, उठ जा। की गाड़ी है ये? दादी किस तरह कहते गाड़ी आशू चलाते की हैं? गाड़ी, आशू की। दादी किस तरह गाड़ी ओह चलाते हैं? ऐसी चलाती बता, दादी? किस तरह चलाते हैं? पर ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी? दादी की ना आशू की है। चलाते बता। आँख मारा, आँख मारा। आशू जाती मेरे को छोड़ के, कल आएगी ना? आऊंगी क्या ना? कल हाँ, आएगी। कल आऊंगी कल। हवा कर दे। हवा कर दो, चलो चलो। हवा कर दो आप भी। जाती? जाना है कि नहीं जाना है? बोले जाना है कि नहीं? नहीं जाना है, इसके लिए रोना आ रहा, नहीं जा रहा। अब जल्दी आ जाएंगे वापस, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज बोलो सबको, अल्लाह हाफिज। नहीं उसको रोने को सब जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर बाद में सुबह जो भी रहेगा करूँगी। और अमीन जा रहा है छोड़ने। हो जाओ भाई अमीन। मैं छोड़ के आधी रात की ट्रेनों का यही लफड़ा रहता है। चलो अमीना, बाय बाय, अल्लाह अमीना आपा, अल्लाह हाफिज। चलो बैठो, आप बैठो 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 बैठो, और बैठो ना, वो ट्रेन छूट जाएगी। कर दे हवा, कर दे हवा कर दे, हवा करना हाफिज। ओ माँ, चलो अल्लाह, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ जाओ बेटा, अमीन संभाल के। चलो अयूब, अमीन आपा, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। फिर घर मेरा हो गया सुना, लेकिन ये खुशी है कि अल्लाह ने मेरे घर को हमेशा के लिए भर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग चिंटू और पीनट की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। हाँ जब घर में सब मेहमान थे तो एकदम छोटी सी बिल्लियां बन के ये लोग छुप के पर्दों के पीछे बैठे रहते थे, क्योंकि मैं खुद इतनी शौक में हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी सारी फैमिली कैसे दे दी। तो मेरे बच्चे तो शौक करेंगे ना कि हमारे घर में कोई नहीं आता था, तो अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। भले उनकी जबान नहीं तो क्या हुआ, उनकी फीलिंग तो है। और माशाल्लाह सुबह अमीन गया था छोड़ने के लिए, और उसके डैडी का भी वहाँ पे काम है, तो वो बोले कि चलो मैं काम पटा के फिर आता हूँ सहरा। और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी थे छोटे, सब जा रहे थे, मैं अकेली हूँ तो चलो चल जाता है कहीं भी जाना आना। तो छोटे बच्चे थे, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो बहुत अच्छा है सब साथ ही निकले। और अभी तो फिलहाल मैं उठी हूँ, पहले दूंगी मेरे बच्चों को खाना, फिर अपने लिए चाय नाश्ता, उसके बाद बहुत सारा काम है, मंडे है आज का, तो आज फिर अपना काम करते हैं। और इंशाल्लाह थोड़ा टेलर लोगों के पास भी जो कपड़ों वपड़ों का काम है, ज्वेलरी का कपड़ा इतना ढीला बनकर आया था, मेरे भी कपड़े एकदम ढीले आए थे, तो सब चीज़ों को सब आज मतलब बहुत सारा काम है यार। सुबह से आज हमारे घर में चल रही है सफाई अभियान, जो स्पेशली हमारे मोदी जी ने बोला है कि घर तो सभी साफ करते हैं पर हमारे देश को भी साफ रखना है। तो वो अभियान मैं हमेशा अपने जहन में रखती हूँ, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के नागरिक जिंदाबाद। यस, तो हमें वो चीजें जहाँ हम रहते हैं वो चीजें तो हमें हमेशा ख्याल में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे नागरिक की पहचान ही वही होती है। और उसी जब हम उसको लेके जब हम दिमाग में रखते हैं तो हम दुनिया के कोई भी देश में जाओ तो हम वही चीज़ करेंगे जो हमारे जहन में रहता है, जो हम अपने देश से सीखते हैं। तो इंशाल्लाह मोदी जी की जो वाणी है वो हमारे जहन में। तो आज हमारा घर में चल रहा है सफाई अभियान। मेहनत कर रहे मम्मी तो सुबह से। खट्टी है मीठी है? केरी है, सूरत की केरी। अयू सुन लो, थकावट देखो अभी से ही आपके चेहरे पे। हाँ, तो घर का काम करना आसान होता है क्या? बोलना आसान होता है, खाली जबान हिलाना आसान होता है, जब करते तब पता चलता है। खाली में बैठ के बासन मांजते हुए दिखाते नहीं, हम करते भी हैं। है ना? सही है। तू जिम नहीं जा रहा? जा रहा हूँ। जा, बाय बाय बाय। आशु, ये मेरी आशु की रोटी, सबसे लास्ट रोटी, छोटी वाली, है ना आशु? दादी आशु के लिए रोटी बना रहे। इधर काम, घर का सफाई अभियान खत्म हुआ है, अब भूख अभियान चालू हुआ है। मेरा बेटा आएगा जिम से तो वो सिर्फ खाता है 2 रोटी फुलके, तो मैंने उसके लिए बनाई हूँ बिना ऑयल बिना घी वाले फुलके। और सबसे मस्त मसाले वाला खाना खाने वाला कौन है पता है? रंटा और अंजुम और अली, जो चबा के एकदम तेल मसाले ठूसते, मतलब कहने का मतलब। और इसके बाद अब हमारी फिर दूसरे काम की शुरुआत। फिलहाल तो मैं ये चाहती थी
कि ये मेरी आशू की जो रोटी बने वो मैं आपको दिखाऊं। ये मेरी आशू की रोटी बन गई। नहा धो के हो गई फ्रेश, भूख लगी है, क्या खाऊं, रोटी नहीं खाना है। और जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा कि जो मैं जिसको बेटी बोलती हूँ उसका पार्लर का भी काम रहता है। और मेरा फेस देखो, जस्ट अभी नहा कर आई, देख रहे हो कितना क्लीन है, कुछ भी अभी तक यहाँ तक कि मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाई हूँ। और आज इसका यहीं पे मलाड में ही ऑर्डर था। और ये देखो, मुझे बोली क्या खाओगे आंटी, मैंने बोला वड़ा पाव। आज ऐसे मैं खाती नहीं, आपको बता दे रही हूँ, पर हाफ खाऊंगी। तो लेकर आइए वड़ा पाव, अब हम खाएंगे वड़ा पाव। और आप सबको थैंक्स जो आप मेरे पर इतना बिलीव करते हो। और मैं आप लोगों के जो इंस्टाग्राम पे इनकी स्टोरी मेंशन करती हूँ और इनको ऑर्डर देते हो। और ये भी एक बच्ची इंडिविजुअल काम करती है, अपने पेरेंट्स को संभालती है, इसीलिए मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं इस बच्ची के लिए हमेशा क्लैप करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह इसको इतनी रोज़ी दे कि ये रात दिन बिजी रहे। तो चलो फिर हम खाते हैं वड़ा पाव और इंशाल्लाह तब तक अमीन भी आ जाएगा। अमीन ने अभी फ़ोन किया था, मैं नहाने बैठी थी। ये उसकी बहन है तो इसी ने फ़ोन उठाया, बोला कि नारियल पानी चाहिए क्या, मम्मा को पूछ लो। तो अब आ रहा है मेरे लिए नारियल पानी, हम खाते हैं वड़ा पाव। हाँ यार मैं आपको पूछती हूँ, आ जाओ चलो आ जाओ हमारे साथ वड़ा पाव खाने के लिए। कैसे पता मेरे को जलेबी और वड़ा पाव साथ में पसंद है, तुझे भी अच्छा लगता है? हाँ, देखो जलेबी और वड़ा पाव मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कभी आप नहीं खाए हो तो ज़रूर खाना और कमेंट में बताना कैसे लगता है, टेस्टी है ना। चली गई मेरी बेटी और अर्शी भी आई थी, वो भी चली गई। आई मीन जस्ट अभी उतरा, कुछ गाड़ी का काम बाकी है तो मैंने बोला आप करवा ले और चुपचाप से चाबी ला के इधर जमा कर दे। अरे मम्मा ऐसे बोल के उतर तो गया नीचे। और अली जल्दी उठ के काम के लिए निकलता है तो थका हुआ है खाना खा के, खाना भी मतलब इतना नहीं खाया, थक गया था क्योंकि आधी रात को वो जाता है काम के लिए। तो वो सोया है, मैंने खाया वड़ा पाव। अब खा रही हूँ कैरी जो मेरी बहू कल काट कर रखी थी मेरे लिए खाने के बाद, तो कल मैंने नहीं खाई थी, अब खा रही हूँ। और जाना था थोड़ा बाहर तो कॉल किया तो बोले कि शाम का 7-8 बजे तक आप आएगा पेमेंट, तभी मैं आपको फ़ोन करता हूँ, तब आप आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। अमीन को बोली जब तक तू तेरा काम पटा। और मैं अब थोड़ा जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि सुबह से रात को तो वैसे ही नींद नहीं हुई क्योंकि सब मेहमान जाने वाले थे। और उसके बाद सुबह भी फिर मैं जल्दी उठ के सारा घर की सफाई कर रही थी, तो अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा काम। खाओगे क्या? आम, हम लोग आम बोलते हैं, कोई मैंगो बोलता है और गुजरात साइड में इसको बोलते हैं केरी। तो खाओगे, जो भी आपको समझना है वो समझ कर। शाम की चाय, उसके साथ अगरबत्ती और लोबान की खुशबू, और यहाँ पे थोड़ी सी मीठी जलेबी और माशाल्लाह मेरा घर, ये मेरे दोनों बच्चे और मैं। आइए चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद अब उतरूंगी शाम को नीचे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अमीन को फ़ोन करके वहाँ पे भेज दी जहाँ मेरा काम था। अब मैं जाऊँगी टेलर के पास, ख़ास करके मेरे जो बहू के कपड़े और अमीना आपा के जो कपड़े बनवाए थे और मेरे बहुत लूज़ हो गए, मेरे और ज्वेरिया के आ गए थे, हमने चेक किया तो बहुत लूज़ है। और अमीना आपा के अभी बने नहीं थे तो फिर वो उसको ऑर्डर मिल गया था कि वो लूज़ नहीं करना। तो अब जाऊँगी टेलर के पास, वहाँ से कपड़े उठाऊँगी और थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है, वो सारा चीज़ें लेकर मैं आऊँगी घर। और जो मेरा पेमेंट का था वो मेरा बेटा ऑलरेडी जा चुका है, तो इंशाल्लाह वो मेरा बेटा वहाँ से काम करके आ जाएगा, तो फिर हम बैठेंगे, फिर थोड़ी कुछ गुफ्तगू करेंगे घर में आगे के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद तो रमज़ान शुरू होना है। उतर गई सोसाइटी में, अब जा रही हूँ टेलर के पास और मैंने डाल दिया है मुंह में रजनीगंधा। ओके, आ गई काम पटा के। और जो कल के ड्रेस थे वो एक्चुअली मैंने रेडीमेड वाला कुर्ते का माप दी थी, इसी वजह से पूरा काम उनको डबल करना पड़ा। तो वही बोलने लगा कि सारा खाला क्यों ऐसा ये वाला माप भेजे, ये कुर्ती है। तो मैंने बोला तो भी तो कपड़ा ही है ना, तो बोले नहीं रेडीमेड कुर्ती के अलग माप होता है, अब मेरे को डबल काम करना पड़ेगा और 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होगा, बेचारे को मेरी वजह से तकलीफ। बोला जाओ लेकिन मैं कल करके दूंगा। फिर वो वहाँ से लिए साड़ियाँ, वो दिए मैंने फॉल बीडिंग को, जो मैंने आपको कल थैला भर के साड़ियाँ दिखाई थी परसों, तो वो सारी चीज़ से हो गई फारिग। और बहुत देर से मेरे पहचान वाले की यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, सब
बातें चल रही थी, क्योंकि जब आप भी कहीं निकलते हो, पहचान वाले मिलते हैं, तो बातें ख़त्म ही नहीं होती है। उतने में अली का आ गया फ़ोन कि मम्मा मेरे पास चाबी नहीं, आप किधर हो? तो मैं बोली बस आई 5 मिनट, आई तब तक भाई साहब है नहीं, पता नहीं शायद हो गया नीचे। तो चलो अब मैं थोड़ा सा कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ, और आज सच में हुक्का पीने बहुत दिल कर रहा, पीऊँगी हुक्का। चलो अयूब का भी फ़ोन आ रहा है, तो अब बाद में देखते हैं आगे क्या शूट करना है। अभी तो फ़िलहाल अयूब का फ़ोन आ रहा है, तो अब नहीं। आओ खाने के लिए, दाल चावल, सूखा मटन भुना, बहुत गर्म चावल हो गए ना, मटन भुना, रोटी, लंबे वाले पाव, और मैं और मेरे दोनों बेटे। मेरी बेटियां ये सब मसाला नहीं खाती है, मैं भी नहीं खाती हूँ, बट बच्चों के साथ में बाइट करते करते थोड़ा बहुत खा लूंगी। और देखो ड्रेस, ये ड्रेस का कल रील बनाऊंगी कुछ अलग स्टाइल करके। हालांकि ये लुंगी कुर्ते वाला कुर्ती है, और जो मैं दुबई से लाई थी उसकी पैंट है कपड़ों की। तो अब कल इसके अंदर मैं कुछ अलग इजाद करने वाली हूँ, और फिर वो रील बनाने वाली। इन्वेंशन। हाँ, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और इसके बाद मेरे बेटे को स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरे को आज हुक्का पीना है तो पीना है, आज मैं हुक्का पीऊंगी। और कल मेरी बेटी ने जो गुलाब लाए थे, बेटी मतलब अल्लाह ने मेरे पेट में बेटी नहीं दी है, लेकिन दुनिया में कहने के लिए और इज्जत करने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए अल्लाह ने हजारों बेटियां दी है। पर आज रिश्तों के साथ 4 बेटियां तो सूरत में है। और जैसे मैंने आपको कल बताई, जो पार्लर वाली बच्ची है, उसको मैं बेटी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने उसके अंदर कहीं ना कहीं वो देखी छवि जो मेरे अंदर है। अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, सबकी जिम्मेदारी वो उठाती है, इसीलिए मैंने उसको बेटी का दर्जा दिया। बस आइए फिर खाने के लिए। कौन सा प्यार है बे चिंटू का, तेरे सर पे बैठ के एकदम बराबर ऊँग रही है। देख तो पूरा घर छोड़ के, देख देख रही है, देख ले ए चिनो, बस वो तेरे साथ में लगी रहेगी। देख वो पूरा घर छोड़ के, देख अम्मू का, देखो पूरा घर में जगह छोड़ के, एक ये इधर, और यहीं बैठ के मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। और मेरी लाडली इधर देखो, देखे, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्यार है। इंसान हो या जानवर हो, जब जिससे प्यार करते ना तो उनको प्यार का एहसास होता है, वो वहीं पे खींचा चला जाता है। ये प्यार का बहुत बड़ा असर है, अल्लाह ने प्यार में एक अलग ही तासीर रखी है। चलो अब मैं जाती हूँ, आज फाइनली मैं अपनी गाड़ी की एक राइड लेकर आती हूँ, क्योंकि गाड़ी आई जब से आपको बोल रही हूँ कि मैं उतरूँगी, थोड़ी राइड्स लूँगी, चलाऊँगी। बट आज फाइनली मेरे बेटे ने सब उसको जो एक्स्ट्रा कुछ उसकी गाड़ी में करवाना था सब करवाया, और मुझे बहुत एक्साइटेड होके आता है और बताता है कि ये देखने चलो, वो मैं जाती नहीं। तो अभी बोला चलो मैं आपको आइसक्रीम खिला के लेकर आता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, आप खाना और आप ही गाड़ी चलाना। तो चलो आज फाइनली एक राउंड लेकर ही आती हूँ। चलो भाई, चलो। ये तो सिग्नल चालू है ना, रॉन्ग सिग्नल वाले लोग चालू कर दिए थे। कितना गलत है ना, रॉन्ग सिग्नल चालू करके। मैं तो डाल ही देती, अपना सिग्नल तो चालू है ना। हाँ सही कर रहे, डालो डालो, ठोकी दो। मेरी अम्मी रहते हैं यहाँ पे। अम्मी, तुम्हारी बेटी आज पहली बार नया गाड़ी लेकर जा रही है यहाँ से, कैसी लग रही बताना। मैं सच में अपनी माँ से बातें करती हूँ, और आप बताना कमेंट में कि कैसे ड्राइव करती हूँ। अच्छी करती हूँ ना? तूफान कुछ करते हैं। तूफान बताओ, लो चलो। नहीं 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 नहीं, फट गई? नहीं फटेगी, है ना? चलो जाते आइसक्रीम खाते, थोड़ा सा नाइट चिल्ड मारते, चिल्ड। चलो। हाँ, तेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेके आया? नहीं नहीं, डाइट चालू है तो कैसे लूंगी? अब बेटा ये तस्वीर नहीं लगाया तू? छोटी है वो। नहीं, ऐसे लगाने का था इसके ऊपर, इस तरीके वो ऐसा ऐसे बिठा दे, क्या प्यारा लग रहा है। देख, लगाने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा लग रहा ना? एकदम आइडिया वाले हो ना, अब सब चीज जुगाड़ कर लेते हो। तू आज के लिए थोड़े से चकले, जब मेरे लिए चकले ना, इसको चकना बोलते हैं। इसको कोई चकना बोलता है? ऐसे किया उसने, इसको चकना। वहाँ पे मेरे को तो टेस्ट भी नहीं पता चला कैसा है। लो आप खा लो, चलो आप खा लो। कोकोनट, टेंडर कोकोनट मेरी फेवरेट। और एक ही ब्रांड की ज्यादा से ज्यादा मैं आईस्क्रीम खाती हूँ, वो है नॅचरल। आजचे कार्यक्रम संपले, आता भेटूया उद्या सकाळी। किती वाजता हे माहित नाही मला, मतलब आज के प्रोग्राम खत्म होते हैं और दिन के साथ रात हो गई। रात के साथ अल्लाह ने फरमाया रात इसीलिए बनी है कि आराम से सो
और ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने हयाती दी तो फिर सुबह उठेंगे, फिर सुबह की ज़िंदगी जिएंगे। अभी के लिए तो फ़िलहाल गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। जो थोड़ा बहुत मैंने दिन भर शूट करी हूँ बस वो आप लोगों के सामने पेश करी हूँ। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बस ज़िंदगी में जो आपका दिल चाहे हमेशा वही करिए जो आपका दिल चाहता हो और जिससे आप खुश होते हो, और जो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, घर वाले हो, दोस्त हो या बाहर वाले, वो ऑटोमेटिकली आपको अगर प्यार करते हैं तो वो आपको जो भी हाल आप दिखाओगे उस हाल में आपको वो खुश देखेंगे और वो भी खुश होंगे। उसी को तो कहते हैं अपनापन। तो बस आप सबको गुड नाइट। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुबह ज़रूर मिलेंगे। और अल्लाह से मैं दुआ कर कर सोती हूँ, मेरे अपने हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में, मेरी फैमिली के हक़ में। और इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके हक़ में भी जो आपके ज़िंदगी में जो अल्लाह ने सोचा है, अता किया है, उससे आपकी ज़िंदगी खुश गुजरे और आपका दिल खुश रहे। और ज़िंदगी जितनी भी आप बिताए नेक अमालों के साथ और नेक ज़िंदगी के साथ, जैसे मैं कोशिश करती हूँ, अल्लाह आपको भी वही ज़िंदगी दे। क्योंकि जब आखिरत में तो अल्लाह के पास जाना, और अल्लाह के पास हम जाए तो तोशा वैसा लेकर जाए कि अल्लाह पाक उसको पसंद करे। तो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।